हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ चंदिका एजुकेशन सेंटर पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 10th क्लास के न्यू सिलेबस 2023-24 का। दोस्तों, 2023-24 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर आधारित जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस आपके सामने ये लाए हैं हम, जिसमें से दोस्तों आपको 70 अंक का कुल लिखित एग्जाम है और 30 अंक का जो मासिक टेस्ट और प्रयोगात्मक टेस्ट और प्रोजेक्ट टेस्ट है जो होंगे उसमें से है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से 70 में से आपको जो है 23 अंक जरूर लाना है, और जो 30 अंक होंगे दोस्तों उसमें से आपको 10 अंक अवश्य लाना होगा दोस्तों, जो 30 अंक के प्रोजेक्ट कार्य से मासिक टेस्ट से दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों 33 अंक आपको एक सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य होगा दोस्तों। तो जो है साइंस को 5 क्रम में जो है यहाँ पर डिवाइड किए हैं: रासायनिक पदार्थ और जैव जगत और प्राकृतिक घटनाएं, विद्युत का प्रवाह और प्राकृतिक संसाधन दोस्तों। तो जो रासायनिक केमिस्ट्री जो जिसको कहते हैं वो दोस्तों 20 अंक का है इसमें, और बायो जो है ये भी 20 अंक का है, और कुल मिलाकर जो कहें लगभग दोस्तों 30 अंक का आपका फिजिक्स हो जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या क्या इसमें कटा है, क्या क्या सिलेबस दिया गया है। तो किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए आपको सबसे पहली ज़रूरी होती है उसको कि सिलेबस आप उसको नोट डाउन करें, और अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर उसको ज़रूर रखें, जिससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें स्किप करना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है रासायनिक पदार्थ, इसमें तो ज़्यादा दोस्तों इसमें रिड्यूस नहीं किया गया है, पर जो है एक चैप्टर जो तत्वों का वर्गीकरण है आपकी हटा दिया गया है। तो आपको इसमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनमें से दोस्तों आपका संतुलित करना, ये वाला जो चीज़ें हैं संतुलित करना, ये आपका जो है मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है समीकरण संतुलित करना। और आपका जो हो गया संयोजन अपक्रिया हो गया, अपघटन अपक्रिया हो गया, वियोजन अपक्रिया हो गया, ये चीज़ें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर जैसे कि H+ आयन, OH+ आयन जो अम्ल क्षार के होते हैं, और pH मान जो होता है ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, विरंजक चूड़, बेकिंग सोडा, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछी भी जाती हैं, बहुत कई सालों से पूछी भी जा रही हैं। तो धातु एवं अधातु जो ये चैप्टर है, इसमें से आपको इसके गुणधर्म याद कर लेना है, और जो है इनकी संक्षारण और निवारण अभिक्रिया याद कर लेनी है, ये चीज़ें याद करना है। और कार्बनिक यौगिक में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसमें जो IUPAC नाम आता है लिखने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि यहाँ पर समजातीय चीज़ें हैं, समजाति का नाम लिखना है दोस्तों। और ऑक्सीकरण प्रतिस्थापन, और ये जो है एल्कोहल और एथेनोइक अम्ल जो है, इससे जो है अपमार्जक साबुन, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं जैसे कि बायो में देखते हैं, बायो में क्या है इम्पॉर्टेंट, और बायो में कौन सी चीज़ें कटी हैं, जिसमें सबसे पहला लेसन आपका आता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आप में दिया गया है, इसमें जो है आपको यही टॉपिक पढ़ना है। पोषण हो गया इम्पॉर्टेंट, पोषण, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे और एग्ज़ाम में हर बार पूछे भी जाते हैं। और जिसे दूसरा का लेसन हो गया जंतुओं और पौधों में नियंत्रण। तो इसमें दोस्तों जैसे हार्मोन हो गया, और जैसे कि तंत्रिका तंत्र हो गया, और इसमें जंतुओं में हार्मोन हो गया, और पादप हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और प्रजनन में देखते हैं दोस्तों, प्रजनन, तो प्रजनन चैप्टर में जैसे कि दोस्तों लैंगिक अलैंगिक प्रजनन हो गया, और इससे एड्स, HIV
ये भी इम्पोर्टेंट है। जनन स्वास्थ्य हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। अनुवांशिकता, ढेर सारी चीज़ें दोस्तों आपकी काटी गई हैं, तो आपको ध्यान देना है। यही हेडिंग जो इसमें दिया गया है इस पे ही आपको वर्क करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पर मेंडल का योगदान है, मेंडल का नियम है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें काटी गई हैं तो उसके स्थान पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि इन चीज़ों को रखा जाएगा, जैसे कि वंशानुगत नियम जो है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, अब फिजिक्स में देखते हैं प्राकृतिक घटनाएं, जिस प्रकार से इसमें क्या क्या लेसन, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जैसे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है उनको, कि जो सूत्र निगमन करने का आता है एग्ज़ाम में, कि उनके लिए परेशान हो जाते हैं। सूत्र निगमन करने का आएगा दर्पण का, तो यहाँ पर आपकी जो है दोस्तों निगमन करना जो सूत्र है, देखिए लिखा गया है कि आपकी कट कर दिए हैं। आपको निगमन नहीं करना है, बस आपको जो मेन उसकी टॉपिक्स हैं उसको याद रखना है, उसको लिखना है। निगमन करने वाला आपकी हटा दिया गया है। आवर्धन क्षमता जैसे कि दोस्तों पहले कटा था, आपकी आ गया है, तो आपको ये भी तैयार करना है। और अपवर्तन के नियम तैयार करना है आपको। और जैसे कि इसमें लेंस के सूत्र भी काट दिए गए हैं। लेंस, ये भी आपको ध्यान देना है कि आपको लेंस के सूत्र जो है निगमन करना नहीं है। तो जैसे कि विद्युत धारा का प्रवाह में देखते हैं, विद्युत धारा का प्रभाव में क्या है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे ओम का नियम हो गया और प्रतिरोधकता हो गया। और इसमें तो ज़्यादातर जो है रिड्यूस नहीं किया गया है, सेम वैसे ही है ये चैप्टर। तो इसमें जैसे कि दैनिक जीवन में प्रयोग, ऊष्मा का प्रभाव का, और इसमें जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं आपको हल करने के लिए, उसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है एग्ज़ाम के लिए। और जैसे यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसमें दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें काटी गई हैं, जिससे कि काटी क्या गई हैं, जैसे विद्युत मोटर काटा गया है। विद्युत मोटर देखिए इसमें नहीं दिया गया, विद्युत मोटर कट गया है। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो बच्चों के लिए अच्छा नंबर भी देती थी, और एक मतलब कि 7 नंबर के अंक इसमें फिक्स हो जाया करते थे, लेकिन अब की उसको काट दिए हैं। क्या? विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा और AC DC करंट दोनों को हटा दिए हैं। ठीक, तो आपको और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, जिसको कहते हैं दाएं हाथ का नियम, ये भी काट दिए गए है। और तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा आपकी, क्योंकि इसी में से पूछा जाएगा। जो कट गया है तो उसमें से तो आएगा नहीं, तो इम्पॉर्टेंट यही हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको घरेलू परिपथ, ये आपको तैयार करना है। बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद कर लेना है। और जैसे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं जो होती हैं उनको याद कर लेना है आपको। और यहाँ पर देखिए जैसे कि दोस्तों प्राकृतिक संसाधन में दोस्तों हमारा पर्यावरण, यही एक लेसन है जो दिया गया है। और सभी लेसन, जैसे पिछले लेसन में क्या था कि ऊर्जा का स्रोत था, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन था, तो ये सब चैप्टर की काट दिया गया है। सिर्फ आपको यही तैयार करके जाना है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, जैसे पर्यावरण की समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षयन और अपशिष्ट उत्पादन, तो ये आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। तो जैसे कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो सवाल आते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको अनसॉल्व्ड और मॉडल पेपर ज़रूर हल करें दोस्तों, जिससे आपका 100/100 पूरा जितने मार्क होते हैं 100/100 मार्क आप पा सकें। तो प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, ज़्यादा टाइम नहीं है। और जैसे कि चीज़ें बताया गया है, इसको आपको यही सब पढ़ना है, और चीज़ें आपको स्किप कर देना है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब साइंस में आपको सिर्फ इतना ही चीज़ें तैयार करनी है। हाँ, और भी जो भी आपके सिलेबस हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, यदि आप उसमें जो है किसी प्रकार का डाउट रखते हैं तो आप कमेंट करें, उस पर वीडियो हम बनाएंगे। ओके दोस्तों, और ये चीज़ें दी गई हैं, जैसे दोस्तों ये आपका प्रयोगात्मक
परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको दी गई हैं कि आपको पीएच मान पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रयोगात्मक पे संयोजन अपक्रिया, विघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और चूना पानी में जल की क्रिया, ये सब चीज़ें, फेरस सल्फेट, ये सब चीज़ें आपके प्रयोगात्मक में पूछे जाएंगी। अथवा करके ये भी आप लिख सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। तो आप जो है अच्छे से पेपर तैयारी कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप जो है जो हेडिंग्स हैं उनको तैयार कीजिए। आप जो है जो एमसीक्यू हैं इस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। यदि आप जो है हेडिंग्स को तैयार कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपका एमसीक्यू 100% तैयार हो जाएगा। और एमसीक्यू ज़्यादातर आप जो है अनसॉल्व्ड और मॉडल पेपर पर उससे हल कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको क्या करनी है, यही कि जितने भी ब्रॉड हेडिंग्स हैं उनको तैयार कीजिए, और जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से कवर कर लीजिए। जो भी हमने इम्पॉर्टेंट बताया ये आप जो है पहले कवर कीजिए, और ये सिलेबस आप जो है नोट डाउन करके अपने पास ज़रूर रखें। जहाँ पढ़ते हैं आप उस वहाँ पर टेबल पर या फिर किसी भी जगह पे आप मतलब लिख कर अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें। और नोट्स पर ज़्यादा ध्यान दें, जो आप नोट्स बनाते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, वही रिवीजन करें।